गुड मॉर्निंग। इससे पहली वाली क्लासेस में हम लोगों ने टाइप ऑफ टीथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टूथ। इसका मतलब कि हमारे जो टीथ होती है, जो टूथ होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं: क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन इज द पार्ट ऑफ द टूथ विजिबल अबव द गम्स। ठीक है। बिलो द टूथ इज द नेक। रूट ऑफ द टूथ लाइज inside the gums. Gums are the pink fleshy part that surrounded the teeth and hold them. इसका मतलब अब देखो, इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं कि ये हमारा पूरा क्या है, एक टूथ है ना। और इस टूथ के क्या है, 3 पार्ट्स हैं। तो ऊपर वाला जो ये भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो भाग है, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेक। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेक। और इधर से लेकर इधर तक का जो भाग है, उसे हम बोलते हैं रूट। बात समझ में आई? तो 3 पार्ट हो गए। पहला क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा ये पूरा रूट वाला भाग है। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये जो हमारा दांत का सबसे ऊपरी वाला भाग है, जो कैसा होता है, वाइट होता है और सख्त होता है, अर्थात मजबूत होता है। इसे हम बोलते हैं एनामेल। क्या बोलते हैं, एनामेल। और इस एनामेल के नीचे होता है डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन। ठीक है। और इस डेंटाइन के अंदर ही होता है पल्प। ठीक है। जो कि क्या होता है, गुद्देदार होता है, सॉफ्ट होता है। और इस पल्प के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, नसें होती हैं, और साथ ही साथ में रक्त वाहिकाएं भी होती है, जिसे हम नर्व्स और ब्लड वेजल्स कहते हैं। और ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं, वो हमारे दांत की रूट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारा जो टूथ है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। और जो ये गम होता है, और इस गम का जो कलर होता है, वो कैसा होता है, पिंक होता है। बात समझ में आई? गम को हम क्या बोलते हैं, मसूड़ा। ठीक है। और ये मसूड़े क्या करते हैं, हमारे पूरे दांत को क्या करते हैं, बताओ, हमारे पूरे दांत को होल्ड करके रखते हैं, अर्थात उसे सपोर्ट देते हैं। ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हमारा देखो गम, ये पूरा इसने क्या कर रखा है, हमारे दांत को होल्ड कर रखा है, टूथ को। ठीक है। और इसका कलर कैसा है, पिंक है। बात समझ में आ गई? तो 3 पार्ट्स हो गए इसमें, क्राउन, नेक और रूट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। एनामेल इज द आउटर वाइट एंड हार्ड लेयर ऑफ द टूथ। कि जो एनामेल होता है, देखो ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, ये कैसा है, वाइट। ठीक। और साथ ही साथ में कैसा होता है, सख्त होता है, अर्थात हार्ड होता है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, एनामेल। ठीक है। बिलो इट लाइज द डेंटाइन। ठीक है। और इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। इट सपोर्ट्स द एनामेल।
और ये जो डेंटाइन है वो किसको सपोर्ट करता है? एनामिल को सपोर्ट देता है। बिलो द डेंटाइन इज द सॉफ्ट पल्प, और इस डेंटाइन के नीचे क्या होता है? सॉफ्ट पल्प होता है। ठीक है, एकदम मुलायम गुद्देदार भाग होता है, और इसी के अंदर विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिका और नसें होती हैं जो कि हमारे दांत के रूट तक अर्थात नीचे तक जाती है। ठीक है, इट फिल्स द एम्प्टी स्पेस इन द टूथ, और हमारे दांत का जो भी खाली भाग है, ठीक है, उसे क्या करती है? भरती है। कौन भरेगा? ब्लड वेजल्स और नर्व्स। ठीक है, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड दैट वी ईट गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका कुछ भाग या कुछ अंश हमारे दांतों के अंदर क्या हो जाता है? फंस जाता है या अटक जाता है। माइक्रोब्स इन द माउथ प्रोड्यूस केमिकल विच कॉज टूथ डिके। अब देखो, हमारे दांतों के अंदर या हमारे जो मुंह होता है उसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, अर्थात बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं, यदि उसका कोई भाग अगर बच जाता है तो हमारे मुंह के अंदर का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? केमिकल प्रोड्यूस करेगा, और इससे क्या होगी? हमारे दांतों में सड़न पैदा होगी। और यदि इस तरह से यदि हमारे दांतों में बहुत सारे अगर लेयर पैदा हो जाती है, ठीक है, इसकी सड़न की, तो हमारा जो टीथ है वो क्या हो जाएगा? उसमें कैविटी आ जाती है। ठीक है, तो जब हमारे दांत में जब कैविटी बनेगी, ठीक है, तो ये कैविटी क्या करेंगे? धीरे धीरे हमारे दांतों में क्या कर देंगे? छेद कर देंगे। तो दांत का जो ये ऊपरी भाग है, ठीक है, एनामेल, तो इस एनामेल पे क्या आ जाएगी? कैविटी आ जाएगी। ठीक है, और इस कैविटी के कारण इसके ऊपर क्या बन जाएगा? एक छेद बन जाएगा, और ये छेद बढ़ते 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 कहाँ तक आ जाएगा? आपके इस ब्लड वेजल्स तक आ जाएगा। ठीक है, और जब ये छेद यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा हो जाएगा कैविटी के कारण, ठीक है, तब आपका दांत क्या होने लग जाएगा? दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैविटी इज ए होल इन द एनामेल, इफ दिस होल गेट्स डीपर इट रीचेज द ब्लड वेजल्स एंड कॉजेज टूथेज। ठीक है, कि जब ये कैविटी बढ़ जाएगी और इसमें छेद बढ़ते बढ़ते एकदम नीचे की ओर अर्थात ब्लड वेजल्स तक पहुंच जाएगा, तो हमारा दांत क्या लग जाएगा? दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा जब हम कोई भी चीज़ खाएं तो खाने के बाद में हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि खाई हुई चीज़ का कुछ भाग जो है हमारे दांतों में क्या हो जाता है? फंस जाता है या अटक जाता है। ठीक है, सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द वे वी ब्रश आवर टीथ। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ टीथ। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ टीथ के बारे में।